सच्चाई की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था लेकिन ईमानदार और मेहनती था। उसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। चाचा चाची अच्छे लोग थे लेकिन बहुत अधिक साधन नहीं थे। अर्जुन रोज खेतों में काम करता, मवेशियों की देखभाल करता और अपने चाचा चाची की हर तरह से मदद करता। गांव में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। वह बेहद घमंडी और क्रूर था। रघुनाथ को अपनी संपत्ति और ताकत पर बड़ा घमंड था। वह अक्सर गरीबों को सताता और उनके साथ अन्याय करता। एक दिन रघुनाथ का कीमती हार जो उसकी पत्नी को बहुत पसंद था, अचानक गायब हो गया। हार कीमती था और उसके साथ भावनात्मक लगाव भी जुड़ा हुआ था, इसलिए रघुनाथ बहुत क्रोधित हो गया। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और घोषणा की, जो कोई भी मेरी पत्नी का हार वापस करेगा उसे इनाम में 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने चोरी की है तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। गांव में खलबली मच गई। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। रघुनाथ ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे हर घर की तलाशी लें। अर्जुन का घर भी तलाशी के दायरे में आया। जब नौकरों ने उसकी झोपड़ी की तलाशी ली तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन 2 दिन बाद रघुनाथ के एक नौकर ने जाकर उसे बताया कि उसने अर्जुन को जंगल की ओर जाते हुए देखा था और उसे शक है कि हार उसके पास हो सकता है। रघुनाथ ने अर्जुन को बुलवाया और कठोर स्वर में पूछा, बताओ अर्जुन, क्या तुमने मेरी पत्नी का हार चुराया है? अर्जुन ने पूरी निष्ठा से कहा, नहीं मालिक, मैंने कोई हार नहीं चुराया। मैं तो रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया था। रघुनाथ को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अर्जुन को बंदी बना लिया और धमकाया कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अर्जुन अपनी बात पर अडिग रहा, मैंने चोरी नहीं की। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। वे ज्ञानी और तेजस्वी थे। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। रघुनाथ ने साधु से अपनी परेशानी साझा की। साधु ने कहा, सच्चाई चाहे कितनी भी छुपी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। मैं अगली पूर्णिमा की रात एक सभा बुलाऊंगा, तब सच्चा चोर सामने आएगा। पूर्णिमा की रात आई। गांव के सभी लोग एक खुले मैदान में एकत्र हुए। साधु ने सभी को एक एक करके बुलाया और उनके माथे पर चंदन लगाया। लेकिन उस चंदन में एक विशेष जड़ी बूटी मिली हुई थी जो केवल चोर के माथे पर काले धब्बे के रूप में दिखेगी। जब अर्जुन की बारी आई तो उसका माथा साफ रहा, लेकिन जैसे ही एक नौकर जिसका नाम हरिया था उसकी बारी आई, उसके माथे पर काला धब्बा उभर आया। गांव वाले चौंक गए। साधु ने कहा, यही है चोर। हरिया घबरा गया और घुटनों के बल बैठकर सबके सामने स्वीकार कर लिया कि वही चोर है। उसने बताया कि उसने हार चोरी किया था और जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। रघुनाथ को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने अर्जुन से माफी मांगी और उसे 100 सोने के सिक्के और अपने खेतों का एक हिस्सा इनाम में दे दिया। अर्जुन ने विनम्रता से धन्यवाद कहा और अपने चाचा चाची के साथ सादगी से जीवन बिताने लगा। अब गांव में सभी उसे और भी सम्मान देने लगे।